हेलो। हेलो। मुन्ना खान। हाँ अब्दुल रज़ाक। मौलाना तुफैल रजा शमशी। हाँ बोल रहा हूँ। आप अब्दुल रज़ाक देवबंदी साहब बोल रहे हाँ जी। हैं? जी अच्छा अच्छा, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया है। आप कैसे हो भाई? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक दे दो। अच्छा, और तो मैं बस आप वो तो किसी मसले पर मुझे बात करनी थी आपसे। अच्छा, मैं तो किसी और मसले के लिए फोन किया, आपने ही मसला रख दिया। आप नहीं पूछेंगे कि आपने क्यों फोन किया है? किसे न, आपने? हाँ मैंने फोन किया ना आपको, तो नहीं, आपने फोन तो पहले मैंने किया था ना। आपने जब किया था तो मैं मसरूफ था, तो क्या अभी मैं फोन किया हूँ तो आप नहीं पूछेंगे कि किस वजह से फोन किए? वो तो मैंने किया था, इसीलिए तो किया आपने, वरना उससे पहले तो कभी फोन आया नहीं आपका। अच्छा, आप किस मसले पे बात करना चाहते हैं, चलिए बताइए। मैं तो अहमद रजा के कुफर पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के कुफ्र पे बात करना चाहते हैं? हाँ हाँ। तो जरा सा इसके हवाले से मैं अपना पहले तनकीह पेश कर दूं और एक नहीं, उस पहले पहले मेरा दावा तोड़े तो फिर तनकी होगी नहीं यार, हाँ ये हाँ कौन सा नहीं आप मुनाजरा है? तो दावा दावे तो से पहले तनकी करते हैं। दावा तो आपने मौलाना अहमद रजा के कुफ्र का रख दिया। अरे लेकिन पूरा दावा तो हुआ नहीं ना, अभी आपने तो पूछा तो मैंने सिर्फ वो शॉर्ट में बताया है, मेरा अपना पूरा अच्छा दावा अच्छा, रखूंगा ना तो पहले कि भाई उसूल अहमद रजा काफिर है तो क्यों काफिर है। पहले उसूल पे बात हो जाए। हाँ पहले उसूल हो जाए, तय उसूल तय हो जाए, शरायत तय हो जाए, उसके बाद बात होगी ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, शराइ तय कर लेते हैं। 1 चलिए मिनट मैं बात करूंगा, 1 मिनट आप करोगे। आप, हाँ बिल्कुल वो और ठीक है। जब मैं बात करूँ आप खामोश रहना, आप बात करो मैं खामोश रहूंगा। अच्छा ठीक, और दूसरी बात। और मेरा जो भी मेरा इल्जाम होगा, हाँ, बढ़िया। वो मैं अपने दावे में बयान कर देता हूँ मैं कि अहमद रजा काफिर है। अपनी तहरीरात की रोशनी में, अपने हम मसलक उलमा के तहरीरात की रोशनी में, अच्छा बात हो, उनके फतावे की रोशनी में। बात हो गई मुकम्मल, तो अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। ठीक है पकड़ मत। मैं ये बोल रहा था कि अब आपकी शर्त हो गई, अब मैं अपनी शर्त रखूं, है ना? हाँ बोलो। हाँ अब सुनिए, शर्त ये है मेरी कि हम्म। आप जो कुछ भी बयान करेंगे, ठीक है, हाँ आप देवबंदी हैं तो आप देवबंदियत की नुमाइंदगी करेंगे और आपके अकाबिर की बात आपके लिए हुज्जत होगी और मेरे अकाबिर की बात मेरे लिए हुज्जत होगी, ठीक है? ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है ना? तो अब मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के कुफ्र का दावा है आपका, ठीक है? हम्म। अब इस दावे पे पहले सबसे पहला मेरा मेरा ये है, इश्काल ये है हम्म। कि जो हम्म। आपने दावा पेश किया है तो ये दावा आपका बातिल है, मेरी इसलिए बात सुनो। रुक जा नहीं नहीं रुक जा नहीं रुक नहीं जा नहीं, रुक जा रुक बातिल जा, नहीं है। एक पहले रुक मिनट, जा। अभी आपने जब कहा कि आपने आप, बोला, जब नहीं आपने मेरी सुन बात लीजिए, सुनो। सुन नहीं, लीजिए, पहले आप जब बहस आपने बोला घुमाइए तो नहीं, मैं बहस खामोश था। घुमाइए पहले नहीं। ये सुन लीजिए, देखो, जब मैंने आप आपके बोले, पहले भी रिकॉर्ड सुने हैं, मैंने जब पहले भी रिकॉर्ड आपने सुने। मेरी बोला बात तो मैं, सुनो। जब मेरी आप बात बोले सुनो, तो मैं बात सुनो। खामोश था, जब मैं मौलाना बोल रहा हूं तो तुफैल खामोश। रजा, अभी जरा अभी बात अभी ये सुनो। तुमने उसूल बनाया है, अरे देखो उसूल सुनो की तो खिलाफ सही। वर्जी ना करो, उसूल अरे की खिलाफ वर्जी ना करो। जब उसूल मैं की बोल खिलाफ लूंगा वर्जी तो का फिर, हुई? तो जब अरे मैं उसी उसूल पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी तो उसूल जब पे मैं बात कर बोल रहा हूँ, लूंगा मेरी तो फिर बात सुन बोलना लो। ना भाई। एक बात हम्म, एक मर्तबा आप मेरी मेरी बात बात सुन लो। मुकम्मल नहीं हुई ना, तो मैं कैसे बोल, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दो, उसके हाँ बाद चलो। बोलना। आपने दावा किया मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के कुफ्र का, ठीक है? हम्म। अब इस उसूल के तहत आपके मौलवी अबू बकर गाजीपुरी साहब की एक किताब है, कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ। उसमें आपके मौलवी अबू बकर गाजीपुरी साहब लिखते हैं कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज नहीं बनता है, ठीक है? तो अब आप देवबंदी हैं और देवबंदी होने के लिए भाई आपको आपके अकाबिर का कलाम पेश करना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, आपके अकाबिर में सरे फहरिस्त है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, मौलवी नानोतवी साहब, गंगोही साहब और खलील अम्बेठवी साहब। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को आशिक रसूल मानते हैं, ठीक है? उनको अपना इमाम बनाना पसंद करते हैं, ठीक है? तो अब आपका काफिर कहना, ये आपके घर के उसूल से, जो मौलवी अबू बकर गाजीपुरी का उसूल है कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, तो इस उसूल के तहत आपका दावा बातिल हो गया। अब आप बोलिए। चलो ठीक है, हो गया आपका। अब मेरी बात सुन लो। आप खुद ही उसूल बना दिए और खुद ही फिर उसके बाद दावा दावा मैंने उसूल नहीं दावे पे बनाया, आपने आपने दलील ठीक है कहा था। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने नहीं मैंने दावा आपके बनाया। कई, अब सुनो मेरी बात, मैंने आपके कई रिकॉर्ड सुन रखे हैं, कई रिकॉर्ड सुन रखे हैं। पूरी बरेलवी झुर्रियत से चैलेंज है इस बात का, अहमद रजा के ऊपर पे कभी बात नहीं करेंगे। देख लो, आप इधर उधर ताने अब बाने मैंने मिला के तुम्हारे मेरी घर का बात सुनो। हवाला दे दिया अरे तो डींगे मारने वापस लगे। बोले आप,
ना ना आप वापस बोले, मैंने डींगे आपकी मार बात सुनी ना डींगे तसल्ली के मारने का तो साथ। डींगे क्यों मार रहे हो? बात करो ना, वक्त इसमें बिला वजह डींगे हाँ तो मार के सुनो क्यों ना, जाया कर रहे हो? डींगे बाजी मत हाँ करो ना, बात हाँ करो। तो सुनो, बरेलवियत में दम नहीं है, अरे देवबंदियत तो में कितना नहीं है, दम है, वो कहाँ अभी है? पानी पी इतने रही, सारे रिकॉर्ड सुने, देवबंदियत एक पानी पी रही है रिकॉर्ड मेरे में सामने। भी, चलो बोलो बोलो, सुनो, आगे बोलो। एक रिकॉर्ड में भी अहमद रजा के डींगे मत ऊपर मारो, पे बात बात करो। करने के लिए आप तैयार नहीं होते। तो मैंने उसूल पेश कर दिया, अरे जब मौलाना उसूल तुफैल सुनो तो सही, जब मैंने उसूल पेश कर दिया तो उस उसूल के तहत तुम्हारे पास मौलाना जबान नहीं है ना तुफैल मौलाना अहमद रजा आप की ये कुफर बीच में में बात करने के बड़बड़ाना लिए। क्यों शुरू कर दिया आप? हाँ जब चलो मैंने बोलो। आपकी बात तसल्ली के साथ सुनी तो हाँ आप तो मेरी ये बात डींगे तसल्ली से बाजी सुनो करोगे ना। तो बिला वजह बोलेंगे ना, डींगे बाजी मत करो ना। हमने किताब का हवाला अब दिया, उसूलन बात की, डींगे बाजी मत हाँ करो। तो मैं भी किताब का हवाला देता हूँ ना, हाँ तो चलो मैं अब, भी किताब हाँ का तो हवाला इसी देता उसूल के, हूँ हाँ कि इसी अहमद उसूल के रजा तहत अपने भी फतावा, मैंने ये यूं नहीं कहा, तो ये दावा सुनो मेरी बातिल है बात, ना। मैंने ये दावा किया ही नहीं है कि मेरे अकाबिर की निगाहों में रजा क्या है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। मेरा ये दावा ही नहीं तो है मैंने कहा कि कि ये अहमद तुम्हारा रजा दावा है, अकाबिर उलमाए देवबंद की तहरीरात की रोशनी में। भाई तुम्हारा तो वो तो तुम्हारा मौलवी कह रहा है कि तुम्हारे लिए वही कलाम माखज है जो तुम्हारे बड़ों का है, छोटों का कलाम। तुम छोटे हो ना मैंने देवबंदियों के ये लिए। दावा ही नहीं किया। और अगर तुम, अरे भाई तो तुम वही बोलोगे जो तुम्हारे अकाबिर बोलेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी ना। तुम बोलते रहो, तुम्हारी अरे बात मेरा झूठी। ये दावा ही नहीं है, आप नहीं करोगे अहमद ये रजा दावा के कुफर बातिल पे है ना बात, तुम्हारा। आप ये नहीं करोगे। अब लो, आप तुम्हारे अहमद रजा के कुफर पे तुम्हारे बात ही नहीं घर के करोगे। मौलवी से तुम्हारी बात को मैंने पेश कर नहीं दी ना, नहीं, तो तुम ये दावा ही नहीं पेश कर सकते ना। ईमान की भीख हमारे घर से लोगे क्या? ईमान की भीख हमारे घर से लोगे क्या? ये तो मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के हक को सतागत की पहचान है कि अपने तो अपने गैर भी घुटने टेक के उनको मुसलमान आशिक रसूल मान रहे हैं। अभी अहमद रजा टेकेगा, तुम देखो तो सही, पहले बात पे तो आओ। तुम बात पे मैं आ गया, तुमको तो तुम्हारी औकात मैंने बता दी भाई। उसूल बनाया और खुद ही तो उस उसूल के तहत तुम कहे जा रहे हो कि अशरफ अली थानवी से, खलील अहमद अम्बेडवी से साबित करो। मैंने अरे पहले अरे उन्होंने आशिक रसूल माना है ना, साबित क्या करो। मोहतरम सुनो, अब तुमको भी आशिक रसूल मानना पड़ेगा ना तुम्हारे घर के उसूल से। नहीं क्यों? अरे हम तो कहते हैं कि दुनिया का बदतरीन काफिर है। तो तुम्हारा मौलवी अबू बकर गाजीपुरी ने ये उसूल बना दिया ना कि जो तुम्हारे बड़े कहेंगे वही बात मानी जाएगी। बेवकूफ आदमी हो तुम नहीं सुनोगे, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। इसका काम हो गया है, ये जवाब नहीं दे पा रहा है। अब इसका जो है जवाब नहीं, कौन देखो भागने की बात नहीं करना है। हेलो हेलो, हाँ भाई। अब्दुल रज़ाक साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, जरा सा मुझे एक बात बताएं। हेलो, तो एक बात पहले तो ये कंफर्म करो, आपने कल फोन काट के क्यों भागे आप? उसका जवाब आपके पास नहीं था, बात मुकम्मल हो गई ना वो। नहीं, जवाब क्यों? एक मिनट, तुम उसूल कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अहमद रजा के कुफर पे तुम बात नहीं करोगे। मैंने कोई उसूल कहाँ बताया? मैं तो आपके घर का उसूल बताया ना। तुम उसूल बना के ले आए कि तुम्हारे वो मौलाना क्या अबू बकर ने ये लिखा है, यूं करके तुम खुद ने ही उसूल बना लिया। लेकिन अहमद रजा के कुफर पे तुमने बात नहीं की, और आज भी मेरा वही चैलेंज है कि अहमद रजा के कुफर पे तुम बात नहीं करोगे। मैं क्या बोल रहा था कि ये नहीं, उसूल मेरा, ये उसूल, मेरी बात हाँ, सुनो तो हाँ, तो फिर तुम्हारे घर के उसूल पे बात होगी ना। तुम अपने नहीं, घर की अहमद रजा के कुफर पे बात करोगे तो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के ही मुतालिक बात होगी, लेकिन तुम्हारे घर के उसूल से बात होगी ना। जब मैं तुम्हारे किसी मौलवी की बात करूंगा तो तुम्हारे, मैं अपने घर के उसूल से बात करूंगा ना। अरे मेरी बात सुनो, उसूल जो तुम्हारे घर का कानून, सुनो मौलाना मुर्तुजा हसन चांदपुरी और मौलाना मंजूर नौमानी, उन्होंने, मैं उनका दावा पेश कर रहा हूँ। चलो, ये हमारे घर का उसूल है। तो ये तो उनका दावा पेश कर रहे हो। इनसे बड़े अशरफ अली थानवी साहब हैं या छोटे हैं? नहीं, इनसे बड़े और छोटे की बात नहीं है भाई। तुम्हारे घर के मुकर्रर जो तुम्हारे घर के मौलवी की बात है, वो तुम्हारे अकाबिर को लेकर के बात सुनो। तुम्हारे घर के मौलवी की बात है, मुनाजरा करते थे, मुनाजरा नहीं करते थे, लेकिन जो किताब लिखते थे क्या आंख बंद करके लिखते थे? नहीं, किताब जो मतलब जो मुनाजरा करेगा उसी की बात उसूल मानी जाएगी, जो मुनाजरा नहीं करेगा उसकी बात उसूल नहीं मानी जाएगी। ये एक बात बताओ, तो मौलाना मुर्तुजा हसन चांदपुरी हमारे अकाबिर नहीं है क्या? तुम्हारे अकाबिर है तो तुम्हारे सुनो मुर्तजा हसन चांदपुरी या मंजूर नोमानी संभली, ये दोनों तुम्हारे मौलवियों के अकाबिर तो है ना, अशरफ अली थानवी, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे घर के उसूल में ये बात है कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, तो मुर्तजा हसन चांदपुरी भी अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आपके घर के उसूल से मौलाना तुफैल रजा, मेरी बात सुनो मौलाना तुफैल रजा जी, बात को तूल देने से कोई मतलब नहीं है। मैं तूल नहीं दे रहा हूँ, कह सकते हो अहमद रजा के कुफर पे तुम बात नहीं कर सकते। अरे भाई मैं बात और अगर हिम्मत है तुमने अहमद रजा के कुफर पे बात
से करने बात की करूंगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अहमद रजा के आप मेरी अच्छा, बात मैं सुनो। करूंगा, आप सुन ताना करो। बाना बुन के मैं ताना आप बने इधर मैं उधर जब की बात तावीलात करूंगा, मैं करके। कहाँ इधर उधर की, मैं तुम्हारे घर के उसूल को बता रहा हूँ, तुम अपने घर हाँ, के तो मैं उसूल को बता लात रहा मार हूँ रहे हो, तो मैं भाई। क्या करूं? अच्छा, मौलाना मुर्तजा हसन हमारे अकाबिर है कि नहीं है? अरे तो इनके अकाबिर तो अशरफ अली थानवी है ना। नहीं है कि नहीं है, वो बता दो। अच्छा, मुर्तजा हसन तुम्हारे अकाबिर है ना। हाँ, अगर इनके नजदीक मौलाना अहमद रजा मुसलमान पाए गए तो? मौलाना ने लिखा है अपनी किताब में कि हाँ अहमद हाँ रजा तो हाँ तारीफ हाँ हाँ हाँ, काफिर है। मैं उनके घर की, मैं मुर्तजा हसन चांदपुरी की लेकिन किताब मेरा से दावा अगर, ही नहीं है। मेरी बात सुनो, आप मुझे अरे उलझाते भाई हो। नहीं दावा है आप तो मुझे तुम्हारे उलझाते हो। अकाबिर मेरा हैं। दावा अच्छा, क्या अच्छा, है? अच्छा, रुक जाओ, मेरा रुक जाओ। सुनो, अभी मेरा तुमने दावा इस बात ये को है। तस्लीम किया ना कि मुर्तजा हसन चांदपुरी हमारे अकाबिर है, कहा ना अभी मेरी बताओ। बात सुनो, मेरा ये दावा ही नहीं है। मेरा ये दावा ही नहीं है। मेरा दावा क्या है? अहमद रजा अपनी तहरीरात की रोशनी में, मैं एक आम आदमी हूँ, समझो। हाँ। मैं एक आम आदमी, मतलब मैं देवबंदी नहीं हो? मैं एक आम आदमी हूँ, यूं समझो। देवबंदी नहीं हो, पहले देवबंदी नहीं, देवबंदी पक्के देवबंदी हम। अच्छा, तो देवबंदी लेकिन हो मैं तो तुम बात मैं करोगे आपसे तो तुम, सालिस की सुनो, 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 बिल सुनो। फर्ज सालिस मान के मैं सवाल पूछ रहा हूँ नहीं, आपसे। बिल फर्ज नहीं। सुनो, ऐसा करो, पहले देखो, हाँ। मैं देखो, बहुत तरीके से और बहुत सलीके से हम बात करते हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। मैं ये कह रहा हूँ ना, झूठ भी सकते हैं, लेकिन ये अहमद रजा के डींगे ऊपर डींगे जो- नहीं, डींगे बहुत, ये डींगे हाँ, तो बाजी कर लो, बहुत चलो, मारती है। हिम्मत हो तो जवाब दो उसका। मैंने क्या कहा कि एक तुम मिनट, जब बात एक करोगे, मिनट। देखो, देवबंदी बोल रहे हो कि मैं सबसे पक्के पहले तो एक देवबंदी बात- हूँ, तो जब देखो, एक पक्के बात कहो। देवबंदी हो तो तुम देखो, अपने एक घर बात के कहो। उसूल से बात करोगे या अपने घर के उसूल को लात मार दोगे? नहीं, ये तो मैं बताओ। मुनाजरा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो भाई, पूछ रहा हूँ अरे आपसे। पूछ ही रहे हो तो तुम अरे जो भाई, तुम अभी आपकी ये कह रहे किताब हो के कि मैं अंदर जब पक्के एक देवबंदी इबारत हूँ, तो लिख जो रही है, देवबंदी मैं के उसका घर का तस्किया उसूल चाहता होगा हूँ। वो तुम्हारे अब आप लिए तो उसूल मुनाजरे के लाजमी मूड होगा में ना आ गए। पकड़ना। तुम्हारे घर का उसूल है भाई, मेरे घर का उसूल नहीं है, तुम्हारे घर का उसूल मेरी है बात कि सुनो। अब तुम मैं कह रहे हो कि मुनाजरा कर ही मौलाना नहीं रहा हूँ। अहमद रजा के कुफ्र पे बात होगी। रुक जाओ, अभी कह रहे हो मौलाना अहमद रजा के कुफ्र पे बात होगी, ये तुम्हारा दावा हो गया। मौलाना, हाँ, रुक जाओ, मौलाना, आपसे कोई अगर मसला पूछे, हाँ। आपसे अगर कोई मसला पूछे, तो आप उसको यूं कहोगे, चलो पहले उसूल बनाते हैं। हाँ, नहीं, तुम अपने एक आप को मिनट, देवबंदी आप तखसीस मौलाना किया हो ना? आप अभी मौलाना अपने हो। आप को तुमने देवबंदी तखसीस किया ना कि मैं देवबंदी हूँ, मैं एक पक्का मिनट। हाँ, देवबंदी मैं हूँ। देवबंदी हूँ, पक्का तो जब देवबंदी। देवबंदी हो और अगर मैं किसी- आपसे मसला सुनो, पूछता सुनो, हूँ कोई, किसी दूसरे फिरके के मुतालिक, किसी दूसरे फिरके के मेरी मुजद्दिद के बात मुतालिक सुनो। कुफ्र पे बात आप अपनी करोगे बात तो नहीं भाई करो, तुम आप अपनी देवबंदी बात हो नहीं तो करो। तुम्हारे उसूल को मैं एक बताएंगे मसला ना। पूछ रहा हूँ आपसे, फर्ज कर लो, मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे अरे मसला भाई, पूछ तुमने रहा हूँ। अभी अपने मैं आप को मसला तखसीस पूछ रहा किया हूँ। ना कि मैं देवबंदी हूँ, अभी ये तुमने माना ना कि मैं देवबंदी हूँ। बोलो, अभी बात तो तुम पहले सुनो, तुमने कहा ना कि मैं देवबंदी हूँ। एक बात बताओ, अरे मैं बताओ ना, हाँ या ना करो ना यार, घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट क्यों हो रही है? हाँ या ना करो ना कि तुमने अभी माना ना कि मैं देवबंदी हूँ। बोलो। अरे भाई, मैं तो हूँ नहीं अच्छा, देवबंदी। हो देवबंदी, तो अब ये बताओ कि अगर देवबंदी, अब सुन तो लो, अगर देवबंदी हो, अहमद रजा के कुफर पे, अगर देवबंदी हो तो अहमद रजा के बरेलवी। कुफर पे आपको बात करनी है कि नहीं करनी? अरे मैं तैयार हूं, तो अपने घर के उसूल से बात करो ना। तैयार हो तो फिर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। नहीं, तो अपने घर के उसूल को मानो पहले मुझे सामने मुनाजरा रखो। नहीं करना, मैं एक मसला पूछ रहा हूँ आपसे। अरे अरे, तो पहले कहो तो कि मैं देवबंदी नहीं हुआ और जितने देवबंदी मौलवी हैं सब काफिर है, उसके बाद मसला पूछो, मैं बताता हूँ। अहमद रजा काफी है ना भाई? अहमद रजा दुनिया का बदतर इतनी घबराहट होते, इतनी घबराहट अपने घर के उसूल को लात मार रहे हो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हारे घर का उसूल है तरीन काफिर है। अरे भाई, तो ये तो तुम्हारा दावा है ना, इस दावे पे जो तनकीहात है तुम्हारे घर के उसूल हैं कि भाई चूंकि तुम्हारा मौलवी अबू बकर गाजी पूरी किताब लिखता है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज नहीं बन सकता है। अब ये तुम्हारे लिए, तुम देवबंदी के छोटे मौलवी हो, अब जो तुम्हारे बड़े, जो तुम्हारे अकाबिर है, जिनकी बात तुम्हारे लिए हुज्जत है, जो तुम उनको माखज लोगे, तुम्हारा मौलवी अशरफ अली थानवी उनको आशिक रसूल मुसलमान मानता है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? इस्लाम को साबित करने के लिए इनको देवबंद के मदरसे में जाना पड़ता है। अरे भाई, जब तुम्हारे जाके घर के अहमद उसूल रजा को बता इस्लाम रहे हो, साबित उसूल होता तो है। जान लो, तुम्हारे बात घर का बताओ। उसूल है, मेरे एक घर बात का उसूल बताओ। नहीं है। एक बात बताओ, अहमद रजा के मुसलमान को साबित करने के लिए भी तुम्हें देवबंद जाना अरे पड़ता भाई, है। तो तुमने अपने आप को तखसीस किया ना ना? कि मैं देवबंदी हूँ, तो देवबंदियों की किताब हाँ, तो ही से देवबंदी उसूल में तो पेश पक्का करूंगा। देवबंदी हूँ, लेकिन भाई, तुम तो अहमद जब रजा पक्के के ऊपर देवबंदी से हो तो तुम देवबंदी मौलवियों के गले उसूल से को लात कुफर क्यों का मार रहे फंदा हो? तो तो निकालो देवबंदी भाई। मौलवियों के लिए जो उसूल जो है उसका पकड़ना नहीं लाजिम करोगे। होता
होता है। अहमद रजा के कुफर पे बात नहीं करोगे, ये अहमद रजा के कुफर पे तुम बात नहीं करोगे। जब इसके घर का हवाला, इसके घर के उसूल पेश करते हैं तो ये अरे मैंने पहले ही कह दिया था अहमद रजा के कुफर पे तुम बात नहीं कर पाओगे। तुम अहमद रजा को हिम्मत हो तो अहमद रजा के कुफर पे मुझे इस बात का जवाब दो। रसूल मुसलमान मान रहा है और मेरी बात सुनो, मौलवी अबू बकर गाज़ीपुरी मुझे इतना जवाब दे दो। मुझे हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, तो जो तुम्हारा अकाबिर होगा उसी के मुतालिक ना तुम बात करोगे। तुम्हारी बात की तो अब तुम्हारे मौलवी के उसूल से बात खत्म, अब तुम्हारी बात की कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो तुम्हारा मौलवी अबू बकर गाज़ीपुरी ने उसूल बना दिया है, मैं थोड़ी ना बनाया हूँ। मौलाना तू फिर सुनो, मैं एक मसला पूछ रहा हूँ। चल एक मसला पूछो, लेकिन अपने आप को नहीं आएगा ये मसले। अभी तो तुमने कहा ना कि मैं देवबंदी हूँ, तो चलो मेरी बात सुनो, मैं मसला पूछ रहा हूँ खाली, मुनाजरा छोड़ो। मुझे मुनाजरा नहीं करना ना, मुनाजरा मुझे आता है। एक मसला तो अशरफ अली थानवी में नहीं तो तुम कहाँ मुनाजरा करोगे? रुको, वो तो मिट्टी में मिल गया। रुक जाओ, सुनो इधर सुनो। अरे मौलाना मुर्तुज सुन तो तुम अपने आप को अभी मेरा सवाल दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब हो या नहीं, तुम देवबंदी हो या नहीं? अल्लाह को जो इंसान गालियां दे, अल्लाह को जो देवबंदी हो या नहीं, पहले ये बताओ, तुम देवबंदी हो या नहीं, पहले तुम बताओ। अल्लाह को जो इंसान गालियां दे, यूं कहे कि अल्लाह के लिए आला मर्दूमी होना जरूरी है। वो सारे सवाल का जवाब दूंगा कि तुम्हारे घर की किस किताब को उन्होंने नकल किया, क्या किया, वो सारी बातें सामने आएंगी। पहले ये बताओ, तुम देवबंदी हो या बरेलवी? फैला के चला गया। तुम देवबंदी हो या बरेलवी? देखिए ये सामने इसको घबराहट हो रही है। मौलाना अहमद रजा की शख्सियत को इसने मुतय्यन किया, और मौलाना अहमद रजा की शख्सियत को मुतय्यन करने के बाद जब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तुम देवबंदी हो या नहीं, तो कह रहा है कि मैं पक्का देवबंदी हूँ। और देवबंदी मौलवी अबू बकर गाज़ीपुरी ने एक किताब लिखी है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ, जिसमें उसूल तय करता है कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज नहीं बन सकता है। अब चूंकि ये देवबंदी मौलवी है, अब इसके लिए कोई मतलब इसके अकाबिर के अलावा इसकी बात जो है एकदम हवा हम मंसूरा, इसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। अब जब ये कहेगा अपने अकाबिर की बात पेश करेगा, अब इसका मौलवी अशरफ अली थानवी मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को मुसलमान मानता है, आशिक़ रसूल कहता है, और कहता है कि मैं उनको अपना इमाम बनाना पसंद करता हूँ। इसने हिम्मत की मुर्तजा हसन चांदपुरी के हवाले से, मुर्तजा हसन चांदपुरी ने ये बात लिखी है रसाइले चांदपुरी में कि मौलाना अहमद रजा ने